साथियों, मैं अवनीश शर्मा आप लोगों के सामने लाइव उपलब्ध हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक इसको जितने भी ग्रुप हो 2019 डीएलएड से संबंधित सभी ग्रुपों में इसको साझा कर दिया जाए। और आज हम लोगों की एक उद्देश्यपूर्ण ऐसी लड़ाई है कि जिसमें हम लोगों को बड़ी से बड़ी संख्या में वहां पे उपलब्ध होना है और इस चुनौतीपूर्ण लड़ाई में आज कंधे में कंधा मिलाकर 2019 डीएलएड के परिवार के सभी भाइयों को हम लोगों का साथ देना है। और मेरी आवाज जा रही है नहीं जा रही, सभी साथी एक बार कंफर्म कर दें। कृपया मैसेज के माध्यम से आप लोग जरा एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। आवाज हमारी क्लियर आ रही है? कृपया मैसेज के माध्यम से आप लोग कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज क्लियर जा रही है नहीं जा रही है। साथियों, मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि 2019 डीएलएड परिवार के सभी साथी आप लोग एक बड़ी से बड़ी संख्या में कल प्रातः जो है 10 बजे बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग उपलब्ध हो जाइए। मैं कुछ विशेष बातों पर चर्चा करना चाहूंगा। पहली चर्चा तो हमारी ये होगी कि जो है अगर डीएलएड 2019 बैच का जो परिवार है हमारा, और उसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि हम लोगों को जो प्रमोट का मुद्दा है हम लोगों का पीएनपी से भी पास हो चुका है, एससीईआरटी से भी पास हो चुका है। मात्र शासन तक जो है अब माननीय शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के पास में हम लोगों का मामला पेंडिंग है और अंतिम रूप से हम लोगों को कल हर हाल में हम लोगों को वहां पे पास करा देना है। उसके लिए जो भी उद्देश्यपूर्ण लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग पूरा कंधे में कंधा मिलाकर मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। मैं शारीरिक रूप से काफी अस्वस्थ भी हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए जो है मैं इस समय अपने ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध हूं और मैं वहां से इसलिए निकल गया क्योंकि हमको उचित समय पे जो है कल वहां पे उपलब्ध होना है। आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में वहां पे उपलब्ध हो। कुछ प्रमुख बातें वहां पे ये है हम लोगों के सामने कि साथियों 2 सालों में मात्र 1 सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। शासन की लापरवाही और पीएनपी की लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही रही है। अगर आज भी आप लोगों को शायद इससे बेहतर अगर समझ में ना आए तो हमें बड़ी तकलीफ होगी कि आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि 2 सालों में मात्र 1 सेमेस्टर का रिजल्ट आया है और हम लोग आगामी भर्ती में शामिल होने के लिए हमारे पास कोई एक ऐसा बिंदु नहीं है कि जिसके आधार पर हम लोग ये कह सके कि आगामी भर्ती में हम लोग शामिल हो जाएंगे। अगर जो है हम लोगों को प्रमोट का मुद्दा, चाहे वो बैक प्रशिक्षु हो चाहे सभी लोग हों, बैक प्रशिक्षु और सभी की बात मैं कर रहा हूं, सभी लोगों को एक बड़ी से बड़ी संख्या में हम लोगों को उपलब्ध होना है। किसी के भी विरोध में कोई भी परिणाम आज नहीं आएगा, अगर आएगा तो आगे भी जंग लड़ेंगे। इसलिए मैं आप सभी साथियों को अवगत कराना चाहता हूं कि समय सीमा इतनी अधिक हो चुकी है कि अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। जो भाई अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए अगर कोई भी अपनी अस्वस्थता और अपनी मजबूरियों का परिचय देना चाहता है तो कतई ऐसा मत करे, क्योंकि आप 30 दिन ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए तैयार हैं, परंतु पता नहीं कितना पैसा भी बर्बाद कर देंगे, आप कितनी समय बर्बाद कर देंगे। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ छात्रा बहनों के घर परिवार और सभी लोगों को लोग बहुत बाधा उत्पन्न करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन 30 दिन उनको जाने के लिए अलाउ कर देते हैं, लेकिन एक दिन जो है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए एससीईआरटी के धरने में जो है सम्मिलित होने के लिए नहीं परमिट देते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग एक बड़ी से बड़ी संख्या में छात्रा बहनें भी हों, चाहे छात्र भाई हों, हमारे सभी 2019 डीएलएड परिवार के सभी लोग एक बड़ी से बड़ी संख्या में वहां पे उपलब्ध हों। और मैं ये आह्वान करता हूं कि वहां पे एक सही नेतृत्वकर्ता के नाते जो है आप लोगों के सामने एक बढ़ चढ़ कर जो है वहां पे भाग लेना है और हर हाल में अपनी विक्ट्री लेके ही आना है। इस बार आश्वासन नहीं चाहिए, इस बार हमको अपनी जीत चाहिए, इस बार हमको नोटिस चाहिए। नोटिस के आधार पर हम वहां से लौटने का प्रयास करेंगे। सरकार तक अगर हम उच्च स्तर पे चढ़ के हमको अपनी आवाज पहुंचानी पड़ेगी, हम चढ़ के पहुंचाएंगे और आप लोग एक बड़ी से बड़ी संख्या में वहां पे उपलब्ध होना ये आपका दायित्व है। आज जो कंधे पे मेरे भार है डीएलएड 2019 बैच के परिवार के सभी लोगों के कंधे पे वही भार होना चाहिए जो मेरे कंधे पे है। बस मैं इतना जरूर कहूंगा कि कब तक द्वंद्व को पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, कब तक द्वंद्व को पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, हम राणा के वंशज है, चल फेंक जहां तक भाला जाए। हमें शासन और कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो हम लोगों को पराजित कर दे। अगर छात्र संघ में एकता रह गई तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो छात्र संघ के सामने नतमस्तक न हो जाए, चाहे वो शासन रहा हो चाहे प्रशासन रहा हो। तो इसलिए आप सभी भाइयों को एक बड़ी से बड़ी संख्या में कल जो है प्रातः 10 बजे छात्र और छात्रा दोनों को मैं बोल रहा हूँ, संबोधित कर रहा हूँ, एक बड़ी से बड़ी संख्या में जो है हम लोगों को एससीईआरटी निषादगंज पे उपलब्ध हो जाना है। अगर आप लोगों को कोई भी जटिल समस्या आती है या आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, तमाम नंबर ग्रुप में चल रहे हैं। नितेश पांडे जी उपलब्ध हैं, अमित जी उपलब्ध हैं और अनिकेत भाई भी उपलब्ध हैं और गिरिराज सिंह भी उपलब्ध हैं, माननीय अध्यक्ष जी, और तमाम भाई लोग हमारे उपलब्ध हैं। और आप लोग एक बड़ी से बड़ी संख्या में वहां पर उपलब्ध होने की पूरा प्रयास करिए और जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। और आप लोगों को जो भी समस्या हो आप लोग हमको अगर मेरे संपर्क न हो पाए तो आप जो है नितेश जी से हैं और सोनू यादव कुंडा हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, आप जो है उनसे भी संपर्क करिए अगर कोई भी समस्या आती है। मैं पूरी तरीके से तैयार हूं और आप लोग कल, बस मैं आशा करता हूं कि ये आखिरी लड़ाई है और निर्णायक लड़ाई है। इस लड़ाई में ऐसा कोई भी साथी नहीं होगा जो साथ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अपना जमीर बेचकर, अपने व्यक्तित्व को बेच के कोई भी इस धरती पर अगर जिंदा है तो उससे बड़ा
बेकार इंसान मैं किसी को नहीं समझता हूं। इसलिए अपने बिना जमीर को बेचे हुए अपने व्यक्तिगत अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए डीलेट 2019 बैच को प्रमोट कराने के लिए आप लोग एक बड़ी से बड़ी संख्या में वहां पर उपलब्ध होइएगा और मैं पूरी तरीके से तैयार हूं आप लोगों का साथ देने के लिए। और अगर आगे भी जो जंग लड़नी पड़ेगी आगामी शिक्षक भर्ती में शामिल कराने के लिए 100% पूरी तरीके से तैयार हूं। इस धरने की अगुवाई मेरे द्वारा, गिरिराज सिंह के द्वारा और हमारे अन्य भाइयों के द्वारा किया जा रहा है। डीलेट 2019 बैच के परिवार के द्वारा दिया जा रहा है। प्रत्येक डीलेट 2019 बैच के प्रत्येक परिवार की अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि इस अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए आगामी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए डीलेट 2019 बैच को प्रमोट कराने के लिए जितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े लड़ने के लिए बिल्कुल सभी लोगों को तैयार रहना है। इसलिए मैं अभी सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं।